तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक इंटर का सेंटअप एग्जाम और मैट्रिक इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, अगर हम इस एग्जाम में शामिल ना हो तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम मैट्रिक इंटर का और ये सेंटअप एग्जाम मैट्रिक इंटर का, ये दो चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब चाहे आप एग्जाम किसी साल भी क्यों ना दे रहे हों, चाहे आप 24 में एग्जाम देने वाले हों, 25 में एग्जाम देने वाले हों, 26 में एग्जाम देने वाले हों, किसी भी साल आप मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वाले हों, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल 100% समझना है, क्योंकि इस वीडियो में मैट्रिक इंटर के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम का तरीका है और जो सेंटअप एग्जाम का महत्व है वो मैं समझाने वाला हूं आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेंटअप एग्जाम जो होता है ना, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। उत्प्रेषण परीक्षा का मतलब हुआ कि आपको अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से आपको उत्प्रेषित कर दिया गया, सेंड कर दिया गया, बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए फाइनली भेज दिया गया। तो ये सेंटअप एग्जामिनेशन, ऐसे तो अभी मंथली एग्जामिनेशन का नया रूल आ गया है, लेकिन इससे पहले ये सेंटअप एग्जाम मैट्रिक और इंटर के जो छात्र हुआ करते थे उनका अपने स्कूल या कॉलेज में होने वाला आखिरी एग्जाम होता था। और इस एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, क्योंकि इसके लिए बज़ाब्ते बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके पहले भी कह दिया है, एक बार दो बार नहीं, हर बार जब जब ये अलग अलग वर्षों में, अलग अलग साल में जब जब ये सेंटअप एग्जाम होता है, तब तब बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके ये कह देता है कि भाई सेंटअप एग्जाम में हर बच्चे का बैठना जरूरी है, शामिल होना भी जरूरी है, इसमें पास होना भी जरूरी है। अगर बच्चा फेल कर जाता है या फिर एग्जाम में नहीं बैठता है तो उसका एडमिट कार्ड उसको नहीं दिया जाए, रोक लिया जाए। और ये साफ निर्देश किसको है, तो स्कूल और कॉलेज को है। अगर कोई स्कूल कॉलेज सेंटअप एग्जाम में ना बैठने पर भी किसी बच्चे का एडमिट कार्ड उसको दे देता है तो ये समझिए कि बिहार बोर्ड की नज़रों में बहुत बड़ा क्राइम है, उस स्कूल पर, उस कॉलेज पर कार्रवाई हो सकती है। तो सेंटअप एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, इसमें पास करना भी जरूरी है, लेकिन राहत की बात यह है कि सेंटअप एग्जाम में कभी किसी को फेल नहीं किया जाता। अभी अगर हम 2024 के जो बच्चे हैं जिनको 2024 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है बिहार बोर्ड से, उन्हीं की अगर हम बात करें तो उनके सेंटअप एग्जाम का जो डेट है घोषित हो चुका है। अभी देखिए 26 अक्टूबर 2023 से इंटर 2024 के परीक्षार्थियों का सेंटअप एग्जाम उनके अपने कॉलेज में होगा। उसी प्रकार 23 नवंबर से मैट्रिक 2024 के छात्रों का सेंटअप एग्जाम उनके अपने अपने स्कूल में होगा। तो ये डेट तो आ चुका है। सेंटअप एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, पास करना भी जरूरी है। अगर नहीं बैठते हैं या फिर आप पास नहीं करते हैं, पास तो खैर मैंने पहले बता दिया कि इसमें फेल कोई नहीं होता, फेल करने का टेंशन नहीं है, बैठना आपका जरूरी है। अब रही बात कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, क्या करना होगा, कॉपी बनेगा कि नहीं बनेगा, हम कॉपी बना के जमा करेंगे तो कहाँ जमा करेंगे, क्या क्या करना होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं उनका प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम नहीं होता। उनको बस क्या करना है ना कि अपने पास जो है सोशल साइंस का और साइंस का, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे जानते हैं कि उनका भाई या तो साइंस का होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल और फिर सोशल साइंस में होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल। ये दोनों विषय में आपको प्रैक्टिकल की कॉपी बना के रख लेनी है। कॉपी बना के रख लेना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से मार्केट में जो है प्रैक्टिकल की कॉपियां मिलती हैं, उन कॉपियों को खरीद लीजिए। अब उन कॉपियों को खरीदने के बाद उसको सजा करके बढ़िया से लेकर के रख लीजिए। अगर आपका स्कूल मांगे तो वो प्रैक्टिकल कॉपी अपने सोशल साइंस के टीचर के पास और जो साइंस के टीचर हैं उनके पास जमा कर दीजिए। ये बस इतना ही काम है आपका। 10th वाले जो हैं जिनको मैट्रिक एग्जाम देना होता है उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में बस इतना ही होता है कि घर से कॉपी बना करके मार्केट से कॉपी खरीदिए, प्रैक्टिकल वाला 10th वाला, उस कॉपी को बनाइए, सजा करके बिल्कुल तैयार कीजिए और उसको प्रैक्टिकल का डेट आने पर अपने अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर दीजिए। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, वो भी आपके अपने कॉलेज में, आपके +2 स्कूल में लिखित एग्जाम होता है। अब इसके लिए क्या है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बोर्ड से कॉपी आती है छप करके, और कॉपी जो आती है ना उसमें आपका फोटो छपा रहता है। वो प्रैक्टिकल कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले साल 2023 के बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल कॉपी इंटर में आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की कॉपी आती है। इसमें आपका फोटो छपा रहेगा, इस तरह इसमें आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड सब कुछ छपा हुआ रहता है। ये कॉपी छपी हुई आती है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी बोर्ड भेजता है और एक डेट फिक्स कर देता है कि भाई इस डेट से इस डेट के अंदर सभी स्कूल कॉलेज वालों को अपने अपने यहाँ प्रैक्टिकल का एग्जाम लेना होगा। तो याद रखिए कि मैट्रिक में चूंकि अलग से प्रैक्टिकल के नाम पर लिखित एग्जाम नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड भी मैट्रिक वालों को नहीं मिलता। लेकिन चूंकि इंटर में प्रैक्टिकल का अलग से लिखित एग्जाम उनके अपने कॉलेज में होता है तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड भी मिलता है। अब ये मिलेगा कब भाई? तो इंटर वालों की अगर हम बात करें
तो दिसंबर में इंटर का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आ जाता है हर साल। दिसंबर के महीने में इंटर के प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो आप अपने स्कूल कॉलेज से ले लीजिए और उस प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड के हिसाब से ही आपको अपने स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिखित एग्जाम में शामिल होना होगा, तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल होता है किस किस विषय का। तो आर्ट्स में देखा जाए तो उसमें ज्योग्राफी का होता है, होम साइंस का होता है, साइकोलॉजी का होता है, म्यूजिक का होता है। अगर हम साइंस में चले जाएं, आईएससी में चले जाएं, उसमें फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है। और अगर मैट्रिक की बात करें तो उसमें सोशल साइंस का होता है, उसमें साइंस का होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मैट्रिक में 20-20 नंबर का और इंटर में 30-30 नंबर का होता है। यानी कि आईएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और उसी प्रकार से आईए में आपका चाहे होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो या फिर म्यूजिक हो या फिर ज्योग्राफी हो, इन सब का होगा। 30-30 नंबर का इंटर में, 20-20 नंबर का मैट्रिक में। तो प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड इंटर का अलग से आता है जो कि दिसंबर में आएगा, और जनवरी में इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसको लेकर के सेंटर पे जाकर एग्जाम देना है। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का फाइनल एडमिट कार्ड डायरेक्ट जनवरी में ही आएगा और उसी से उनको सारा काम कर लेना है। यानी कि प्रैक्टिकल भी उसी से हो जाएगा, प्रैक्टिकल का नंबर भी उसी से मिल जाएगा, कॉपी जो बना के लाइएगा, जो जमा कीजिएगा उसके आधार पर, और फाइनल एडमिट कार्ड के आधार पर सेंटर पे जाकर भी एग्जाम उसी से दे देना है। मैट्रिक वालों को सिर्फ 1 एडमिट कार्ड, इंटर वालों को 2 एडमिट कार्ड। तो एक बात मैं और बता दूं कि मैट्रिक वाले तो कॉपी बनाकर रखिए ही, इंटर वाले भी अगर घर से कॉपी बना करके तैयार करके रखते हैं तो और अच्छा है और बेहतर है। लिखित एग्जाम तो आपका होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आप अपना इंटर का प्रैक्टिकल कॉपी भी बना के रखते हैं तब ये समझिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये जिस वक्त एग्जाम आपके कॉलेज में होगा लिखित एग्जाम, उस वक्त एग्जाम भी दीजिए प्रैक्टिकल का, और साथ ही साथ क्या कीजिए कि जो कॉपी आपने इंटर वाला बनाया है प्रैक्टिकल का वो भी जमा कर दीजिए अपने टीचर के पास, और बेहतर नंबर मिलने के चांसेज हैं। तो सेंटअप एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, इनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी कहीं कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।